सर।
Okay, good afternoon, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay, thanks for the confirmation. चलो, so we'll start with the session. First of all, थोड़ा सा मैं introduction देता हूँ मेरा खुद के बारे में. My name is Harpreet Singh. ठीक है, I'm the director of the institute, and I'll be taking forward your mathematics up to JEE level. ठीक है, पिछले 8 साल से हम लोग यही चीज कर रहे हैं. From past 8 years, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी IITs में एडमिशन लेके वहां से क्लियर भी हो चुके हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं एंड कुछ आप जैसे एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली. तो उन सबको प्रिपेयर करना इज नथिंग बट आवर ड्यूटी. सो आई विल बी टीचिंग योर मैथमेटिक्स बेसिकली. जितना भी आपका 11th-12th का कंप्लीट मैथमेटिक्स है उसका पूरा आई टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. सो मुझे खाली इतना बताना, जैसे 10th में आपका जो मैथमेटिक्स है, आपका मैथमेटिक्स को आपने 2 पार्ट में पढ़ा होगा. फर्स्ट इज अलजेब्रा एंड सेकंड इज ज्योमेट्री. एम आई करेक्ट? Yes. हाँ, उसी तरीके से जो आपका 11th एंड 12th दैट इज JEE का जो मैथमेटिक्स होता है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो खाली एक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, थोड़ा इसको समझना, फिर हम टॉपिक पे आएंगे. सो जो आपका मैथमेटिक्स है JEE लेवल का, उसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट इज अलजेब्रा, जो आपने ऑलरेडी 10th में देखा होगा, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आ जाएगा बेसिकली. सेकेंड पार्ट विल बी ट्रिग्नोमेट्री. नाउ आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री को ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, करेक्ट है? Yes, sir. नाउ दिस विल बी अ सेपरेट सेक्शन. ट्रिग्नोमेट्री पूरा एक अलग सेक्शन बन जाएगा बेसिकली. थर्ड पार्ट विल बी ज्योमेट्री. ये आपका एक पार्ट आ जाएगा जहां पे हम देखेंगे ज्योमेट्री का 2D सेक्शन. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री. नेक्स्ट आपके पास रहेगा फोर्थ पार्ट, दैट विल बी कैलकुलस. नाउ दिस इज समथिंग जो आप पहली बार पढ़ोगे एंड थोड़ा सा आपके लिए मतलब एक नया टॉपिक रहेगा, बट यस ज्यादा टिपिकल नहीं है. इट्स समथिंग न्यू, कुछ अलग से करोगे. और आगे जब इंजीनियरिंग करने जाओगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी चीज का आएगा, बिकॉज ये सब बेसिक पार्ट्स हैं, बट दिस इज सम अपग्रेडेड मैथमेटिक्स जो आपको आगे काम आएगा बेसिकली. नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट विल बी ज्योमेट्री विच इज 3D. जो अब तक आप पढ़ते हो वो 2D होता था. अब जो इसके बाद आप फिफ्थ पार्ट देखोगे दैट इज 3D ज्योमेट्री प्लस वेक्टर्स. देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन. तो इस तरीके से हम अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करते हैं काइंड ऑफ. नाउ अब कैसा है ना कि अभी हम लोग इनमें से कोई पार्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज क्या होता है कि अभी आपने 10th कंप्लीट किया है अपना. 10th के बाद जब 11th में जाते हो तो देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग टॉपिक्स या ब्रिज कोर्स बेसिकली. जो टॉपिक 10th से 11th मैथ्स में कनेक्ट होते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, which is not directly the part of your syllabus. कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वो हमको आना चाहिए टू अंडरस्टैंड द सिलेबस इन बेटर वे. तो पहले हम उन पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे. सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स. ठीक है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी आप अगर रेफरेंस उठाओगे तो आपको डायरेक्टली ये पार्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने के लिए एक प्री रिक्वायरमेंट है. अब कैसा है कि आप सबने अलग अलग स्कूल से पढ़ा है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, तो आई डोंट नो कि आप में से किसको कौन सी चीज अच्छे से आती है. तो मैं क्या करूंगा, एक क्विक रिकैप, जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट लगने वाला है आगे, उनका एक क्विक रिकैप दूंगा. कुछ आपको नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा. उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद देन वी विल स्टार्ट विद एक्चुअल प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स बेसिकली. तो अभी जो हम करने वाले हैं वो हम सिर्फ एक बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स पढ़ेंगे, जिसमें कुछ कुछ टॉपिक्स कवर होंगे जो हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी आते हो, या हो सकता है कि आपके लिए नया हो. तो जो भी होगा यहाँ पे समझना एंड कीप द सेशन इंटरेक्टिव. ठीक है, जहां भी डाउट होगा, जहां भी आपको कुछ चीज नहीं समझेगी, तो यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन आस्क ट्वाइस थ्राइस का सर मुझे वापस बता दो, नहीं आया. ठीक है, डोंट हेजिटेट बेसिकली. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट. नाउ जो इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा दैट इज नोन एज इनइक्वेशन. अब जैसा कि मैंने बोला है कि सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, सो ऑब्वियसली मैं आपसे बीच बीच में चीजें पूछता रहूंगा. जो आपको आता है प्लीज लेट मी नो. लाइक किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनइक्वेशन? एनीवन? An equation which does not contains equal to sign. Very good, perfect. Equation or you can say a expression which does not contains a equal to sign. जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इक्वेशन. इक्वेशन सबने यूज भी किया होगा, सुना भी होगा. तो इक्वेशन हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें इक्वल टू साइन हो. अब इन इक्वेशन क्या बोलेंगे, तो इन इक्वेशन इज नथिंग बट जिसमें इक्वल टू साइन नहीं हो. अब आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन नहीं है तो कौन सा साइन है? तो देयर कुड बी मल्टीपल साइन. जैसे एक साइन होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू. आई होप सबने ये साइन देखे होंगे एटलीस्ट. Yes, sir. Yes, sir.
सो जब किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन ना होके इनमें से कोई साइन होंगे तो उनको हम बोलेंगे इनइक्वेशंस, ठीक है। आप सब लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व कर रखा होगा, लाइक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, पर क्या आप में से किसी ने इनइक्वेशन को सॉल्व किया है अब तक? एनीवन? नो सर। नो। सो अभी हम सीखेंगे कि इनइक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं बेसिकली। बट ऑब्वियसली बिफोर स्टार्टिंग विद द सॉल्विंग पार्ट, पहले थोड़ा समझते हैं कि इनइक्वेशन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो सबसे पहले हमने क्या बोला कि इनइक्वेशन इज नथिंग बट जब आपके पास किसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन नहीं हो, बट इन प्लेस ऑफ इक्वल टू यू हैव एनी ऑफ दीज फोर साइन, तो उसको हम बोल देंगे इनइक्वेशन। अब इसके कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा उनको रिकॉल करेंगे। बेसिक में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये सब ऐसा है ना कि ये सब बुकिश प्रॉपर्टी नहीं है जो आपको बुक के फॉर्म में दिखेंगे, ये सब लॉजिकल प्रॉपर्टीज है जो आप सोच के इंस्टेंटली आंसर कर सकते हो कि सर अच्छा ऐसा पूछ रहे हो तो इसका मतलब ये होगा। तो वही है कीप इंटरेक्टिंग। यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपसे पूछने जा रहा हूँ, फॉर द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आप मुझे आंसर करना है कि जो भी आपको ठीक लगता हो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉपर्टीज तो बहुत ही बेसिक है, लाइक सबसे पहले मैं बोलूंगा कहीं पे अगर लिखा हुआ है a इज लेस देन इक्वल टू b, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इसका मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन? Sir, A is less than B यस and A is equal to B. यस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा, जो आपने बोला वो करेक्ट था, a इज लेस देन b, एंड की जगह पे और बोलना बेटा, और a इज इक्वल टू b। बिकॉज एक चीज ये ध्यान रखो, एंड और से बहुत डिफरेंस आता है। एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए, बट और का मतलब है एनी वन ऑफ देम कुड बी ट्रू, ठीक है। तो कहीं पे अगर लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि आइदर a जो है वो b से छोटा होगा, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, और a could be equal to b also, this is second condition. I hope ये सबको पता है already. Yes, sir. यस। Yes, sir. Now next अब मुझे प्रॉपर्टी आप बताना, कुछ बेसिक से मैं आपसे चीजें पूछ रहा हूँ। If suppose a is less than b and b is less than c, आपको ऐसा बोला गया कि a and b are two numbers, out of them a is smaller, again b and c में से b smaller है, तो what can you comment upon the in equation between a and c? इन दोनों में से कौन छोटा या कौन बड़ा होगा? ए लेस देन सी। a is less than c. yes, very good. क्योंकि आप यहाँ पे लॉजिकली भी चेक कर सकते हो, और अगर आपको लॉजिकली नहीं समझेगा तो उसको हम थ्योरेटिकली भी यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले a जो है वो बाय डिफॉल्ट b से छोटा था, ये आपको दिया गया था, एंड b इन शॉर्ट a c से छोटा है, तो बाय डिफॉल्ट a c से छोटा हो गया फ्रॉम दीज टू इन इक्वेशन। अगर नहीं आपको क्लिक होता है तो उसके लिए सिंपल सा अप्रोच है, टेक एनी रैंडम एग्जांपल, लेट अस से कैन आई से 1 is less than 2, इसको मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ कि दिस इक्वेशन या दिस इन इक्वेशन इज करेक्ट, 1 is lesser than 2, एंड एट द सेम टाइम 2 is lesser than 3। ये मैंने इन दोनों से कंपेयर कर लिया। अब मुझे जो कंपेयर करना था दैट वाज 1 and 3। अब तो आप कमेंट कर सकते हो कौन छोटा हो गया? Yes, sir. 1 is less than 3। सो किसी भी प्रॉपर्टी पे अगर स्टक हो जाओगे, सो द बेस्ट पार्ट विल बी टेक एनी रैंडम नंबर, टेक अ एग्जांपल, एंड देन यू कैन डिसाइड कि कौन सा साइन कहाँ पे आएगा बेसिकली। तो दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी कि अगर a b से छोटा है और इन फर्दर एंड लगा हुआ है b c से छोटा है, तो बाय डिफॉल्ट a जो है वो आपके पास ऑलवेज विल बी लेसर देन c। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 हुआ। नाउ मूविंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3, this is supposed to be the most important property and the properties जहाँ पे maximum mistake होता है, so please be careful in this part। मैं इसलिए स्टार्ट अप भी कर रहा हूँ, सॉरी। नाउ सोच के बताना, you can take your time if you want। सपोज करो कि a जो है वो b से छोटा है, a is lesser than b, और अगर मैं दोनों साइड माइनस को मल्टीप्लाई करूं, मतलब माइनस a और माइनस b, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? माइनस a विल बी ग्रेटर और माइनस b विल बी ग्रेटर? सोच के बोलना। माइनस a ऑलवेज। ओके, एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस? सर नेगेटिव साइन लगेगी तो साइन चेंज हो जाएगा। यस, नेगेटिव साइन अगर लगेगा तो कहीं ना कहीं रिवर्स इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि 4 and 5 में से आपके पास 5 जो है वो बड़ा है, तो मैं उसी को एज एग्जांपल लेता हूँ। 4 is lesser than 5। अब जब आप नेगेटिव साइन लगाओगे तो पता है क्या होता है? नेगेटिव साइन रिवर्स इंपैक्ट करता है। अगर आप नेगेटिव साइन लगाते हो तो -4 and -5 आउट ऑफ दीज टू वैल्यू कौन सा बड़ा हो जाएगा? -4. -4 विल बी ग्रेटर। मतलब बेसिकली क्या हुआ,
जो वैल्यू पॉजिटिव में ग्रेटर थी, नेगेटिव साइन के साथ उसी का नेचर रिवर्स हो गया और वो छोटी बन गई। द रीजन इज कि आपके पास नेगेटिव साइन क्या करता है, वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर देता है। सो वही अप्रोच यहाँ भी चल रहा है कि अगर a b से छोटा है और कभी भी किसी इन इक्वेशन में अगर आप बोथ साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो ऑलवेज रिमेंबर बोथ साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने से हमेशा आपका इन इक्वेशन का साइन रिवर्स होगा। अगर वो लेस देन था तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन था तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यस, साइन रिवर्स होना इज मैंडेटरी बिकॉज नेगेटिव वैल्यू वही अपना सिग्निफिकेंस देता है, वही उसका यू कैन से कंडीशन है। ये मैंने इसका एक एग्जांपल लिया था, आप बोलोगे सर इसका भी नेगेटिव एग्जांपल भी चेक करते हैं, तो चलो एक नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। नाउ टेल मी रैंडमली एनी टू नेगेटिव नंबर्स, कोई भी दो नेगेटिव नंबर बोलो। 6 and 7. -6 and -7। नाउ मुझे बताओ आउट ऑफ -6 and -7 व्हिच वन इज स्मॉलर? -6. -7 -7 is smaller, yes, -7 is smaller। तो क्या ये जो इन इक्वेशन लिखा है दिस इज करेक्ट? -6 is greater than -7। Yes, sir. अब मैं Yes, इस sir. इन इक्वेशन में क्या करूंगा, दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं दोनों साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करता हूँ सो -6 जो है वो +6 बन जाएगा एंड जो -7 है दैट बिकम्स +7। अब मुझे बताओ 6 और 7 में बड़ा कौन हुआ? 7. 7। तो अब आपको दिख रहा होगा जो साइन ग्रेटर देन का था वो भी रिवर्स होके क्या हो गया, लेस देन का। तो यहाँ से मुझे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिली है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं कि कभी भी इन आपने इक्वेशन मल्टीप्लाई क्या किया? -1 का बेटा, नेगेटिव का मल्टीप्लाई बोथ साइड, हाँ ठीक है। क्योंकि जब -6 में हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 बन जाएगा एंड -7 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 बन जाएगा बेसिकली। तो मैंने नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ से जो अपनी कंडीशन आई है दैट इज प्रीटी मच क्लियर कि कभी भी हम अगर किसी इन इक्वेशन में बोथ साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं सो द साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंजेस। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन, क्या थर्ड प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? Yes, यस sir. हाँ, दिस इज समथिंग जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करना है, तो प्लीज बी केयरफुल बेटा। चलो मूविंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी। अब अगर आपको थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत समझा है तो फोर्थ लॉजिकली बनना चाहिए, सोच के कमेंट करना। धीरे धीरे मैं प्रॉपर्टी का लेवल भी इंक्रीज करूंगा तो आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपना चेंज करना पड़ेगा। नाउ फोर्थ वन इज इफ a इज लेस देन b। आपको कंडीशन दी है कि a जो है वो b से छोटा है। अब आप क्या कर रहे हो, थर्ड प्रॉपर्टी में आपने क्या किया था कि नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया था। अब मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव का मल्टीप्लाई नहीं, मैं इन इक्वेशन के दोनों तरफ k का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आपको बताना है कि ka और kb इनमें से कौन बड़ा होगा। ऑब्वियसली जो k है दैट इज अ कांस्टेंट नंबर नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ। के पे डिपेंड करेगा। यस, वेरी गुड। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि k पे डिपेंड करेगा। बेटा किस तरीके से डिपेंड करेगा k पे? k की वैल्यू पे डिपेंड पॉजिटिव या करेगा। नेगेटिव? यस, k के साइन पे डिपेंड करेगा। नाउ आपका k जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस पे इसकी डिपेंडेंसी आने वाली है। सो यही इस पार्ट का इंपॉर्टेंस यू कैन से यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम बेसिकली इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि डिपेंडेंसी k के ऊपर है। अब k के ऊपर डिपेंडेंसी कैसे आती है उसको चेक कर लो और अब यहाँ से मुझे कमेंट करना। सपोज करो मैं बोलता हूँ k पॉजिटिव है, इफ k इज ग्रेटर देन 0, तो अब बताओ कि ka और kb में क्या रिलेशन होगा। एंड सेकेंड डिपेंडेंसी विल बी कि अगर k नेगेटिव है, k इज लेस देन 0, तो अब ka और kb में क्या रिलेशन होगा, ये आपको कमेंट करना है। आप सोच के बताओ मुझे। मैंने आपको रिलेशन दे रखा है ऑलरेडी कि जो a है दैट इज लेस देन b। नाउ यू नीड टू कमेंट अपॉन दीस टू क्वेश्चंस कि अगर k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर को इन इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे साइन पे क्या इंपैक्ट होगा और नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या इंपैक्ट होगा। पॉजिटिव में साइन चेंज नहीं होगी। वेरी गुड, पॉजिटिव में साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ka जो है वो kb से छोटा रहेगा। परफेक्ट। व्हाट अबाउट नेगेटिव? साइन K चेंज is greater. नेगेटिव में साइन चेंज हो जाएगा, ka विल बी ग्रेटर। इसी चीज को और बेटर वे में समझने के लिए अगेन बेस्ट चीज है, हम एग्जांपल ले लेंगे। नाउ लेट्स से आई एम टेकिंग टू नंबर्स 2 and 5। ठीक है, आई नो कि 2 इज लेसर देन 5। अब मैं क्या करूंगा ना, एक बार इस इन इक्वेशन में किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, लेट अस से 2, इसमें मैंने पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया, और एक बार इसी इन इक्वेशन में नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, लेट अस से -3। अब यहाँ पे समझना
जब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा हुआ था 2 इज लेस देन 5। अगर मैं दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा बेटा? 4, 4, 4 एंड राइट साइड पे 10, 10। 4 और 10 में छोटा कौन है? 4 4। क्या आपका इन इक्वेशन का साइन चेंज हुआ? नहीं, नहीं नहीं। तो यही हमने कंक्लूजन दिया था कि अगर आप इन इक्वेशन में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका साइन चेंज नहीं होगा। दिस इज नथिंग बट पार्ट 1 कि इफ a इज लेस देन b और आपने पॉजिटिव k से मल्टीप्लाई किया तो ka विल ऑलवेज बी लेस देन kb बिकॉज k इज पॉजिटिव। नाउ इसी तरीके से अब मैं सेकंड पार्ट को भी कमेंट करूंगा। सेकंड पार्ट के लिए मुझे बताना इफ k इज -3। अब यहाँ पे लिखा हुआ था 2 इज लेस देन 5। अब दोनों साइड -3 का मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा? माइनस -6. What about right hand side? माइनस -15. Very good. Now -6 और -15 दोनों में बड़ा कौन है बेटा? -6, -6 is greater. तो अब क्या इम्पैक्ट हुआ आपको दिखा? यस साइन चेंज, हाँ, साइन चेंज हो गया। और यही हमने सॉरी यही हमने यहाँ पे कंक्लूड भी किया था कि अगर k 0 से छोटा है तो सिंपल सा नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इन इक्वेशन का आपका जो साइन है वो बदल जाएगा, वो साइन चेंज हो जाएगा। तो अपना जो प्रॉपर्टी नंबर 3 था मैं उसी को एक्सपांड करके और बोल सकता हूँ कि जैसे हमने बोला था कि नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज होता है, उसको मैं इस तरीके से अब जस्टिफाई कर सकता हूँ कि अगर आप किसी भी इन इक्वेशन के दोनों तरफ पॉजिटिव कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा। पर अगर किसी भी इन इक्वेशन के दोनों तरफ अगर आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा। अभी ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? यस वेरी गुड। नाउ अब इसी से मिलता जुलता एक प्रॉपर्टी और बनेगा, थोड़ा सा सोच के कमेंट करना। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? सो यहाँ पे आपके पास if a and b, if a and b, or you can say if a is less than b and c is less than d, मतलब बेसिकली आपके पास दो इन इक्वेशंस हैं। तो आपको बताना है कि अगर मैं a प्लस सी और b प्लस डी दोनों में कंपेयर करूं तो कौन छोटा या कौन बड़ा होगा? sir, A plus C is smaller than B plus D. वेरी गुड। a प्लस सी will always be lesser than b plus d। सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम किसी इन इक्वेशन में इनको ऐड कर रहे हैं और दोनों के स्मॉलर साइड साथ में है, लाइक a b से छोटा है और c d से छोटा है, तो दोनों के स्मॉलर साइड का सम हमेशा दोनों के ग्रेटर साइड से बड़ा होगा। तो ये तो लॉजिकल था। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। Yes, sir. ओके, ठीक है। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनेगा, प्रॉपर्टी नंबर 6। इसको थोड़ा सा केयरफुली कमेंट करना, इस पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और ये थोड़ा समझने वाला प्रॉपर्टी भी है। इफ 0 is less than a and a is less than b, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इस स्टेटमेंट का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a and b बोथ आर पॉजिटिव? यस सर यस, वेरी गुड। एंड दूसरा कंडीशन में ये बोल सकता हूँ कि a जो होगा दैट इज लेसर देन b, मतलब a इज लेस देन b फ्रॉम दिस इन इक्वेशन। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मुझे बताना, अगर मैं दोनों साइड पावर ले लूं, फॉर एग्जांपल नाउ आई नीड टू कमेंट अपॉन a टू द पावर r एंड b टू द पावर r। जैसे आपने देखा होगा आप बहुत सारे केस में करते हो कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड लिखते हो या क्यूबिंग बोथ द साइड लिखते हो, करते हो ऐसा क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में? यस सर तो उसी तरीके से सपोज करो कि एक इन इक्वेशन है और मैं लिख रहा हूँ कि दोनों साइड पावर r लेना है। अब वो r कुछ भी नंबर हो सकता है, इट कुड बी पॉजिटिव नंबर, इट कुड बी नेगेटिव नंबर, इट कुड बी 0। तो मुझे बताओ कि इन इक्वेशन में अगर a b से छोटा है तो a की पावर r और b की पावर r, इसमें क्या रिलेशन होगा? एनी आइडिया which one will be smaller or which one will be greater? Same सर रहेगा। ये भी आर पे डिपेंड करेगा सर। यस, एक्चुअली ये भी आर पे डिपेंड करेगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे क्या होता है ना अपने पास कि जो हम आर की बात करते हैं, आर बेसिकली पावर है। नाउ पावर में आपने देखा होगा कि पावर में अगर पॉजिटिव पावर दोगे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेगेटिव पावर में यू नीड टू बी केयरफुल। क्या आप सब लोगों को पता है नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है? अच्छा, सिंपल सा मैं पूछता हूँ, सपोज करो कि मैं आपको लिखूं x की पावर -2, तो इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखते हो? एनीवन? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्या आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि x की पावर -2 इज नथिंग बट 1/x स्क्वायर, नेगेटिव पावर?
Yes, sir. या फिर इसी को हो सकता है इस फॉर्म में पढ़ा होगा कि कहीं पे अगर x की पावर a लिखा हुआ है तो इसी को यू कैन राइट, या x की पावर माइनस a लिखा हुआ है तो इसी को यू कैन राइट 1 अपॉन x की पावर a। मतलब बेसिकली नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल। द वैल्यू विल रिमेन एज इट इज, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव पावर आपके नंबर को रेसिप्रोकल कर देती है बस खाली। सो मुझे कंफर्म करना ये सबको पता है, x की पावर माइनस a इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर a। Yes, sir. ओके चलो, अब जैसे कि आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे डिपेंडेंसी आर पे आएगी, दैट इज वेरी मच करेक्ट, आर पे फर्क पड़ेगा। अब क्या फर्क पड़ेगा वो थोड़ा सा आप लोग चेक करो, भले इसी को तो एग्जांपल लेके चेक करना, तो मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। सपोज करो दो केसेस हैं अगेन, इफ आर इज पॉजिटिव तो सोच के बताना कि ए टू दी पावर आर और बी टू दी पावर आर इनके बीच में क्या साइन आएगा। एंड सेकेंड केस, इफ आर इज नेगेटिव तो उस केस में ए टू दी पावर आर और बी टू दी पावर आर इन दोनों के बीच में क्या साइन आएगा। समझने के लिए और इसको चेक करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन को हमको क्रॉस चेक कैसे करना है। सो सिंपल, जस्ट टेक अ एग्जांपल, लेट अस से दो नंबर्स मैंने पिक किए 2 एंड 3। आई नो 2 जो है वो 3 से छोटा है। अब चेक करने के लिए पता है मैं क्या करूंगा, मैं आर के दो केसेस ले लूंगा। पहले मैं लूंगा r इज इक्वल टू 2 और दूसरे केस में मैं लूंगा r इज इक्वल टू -2, मतलब एक पॉजिटिव नंबर लिया और एक नेगेटिव नंबर लिया। अब एक सिंपल चीज समझो, आपको दे रखा था 2 इज लेसर देन 3, ठीक है। अब मैं अगर r2 ले रहा हूँ, मतलब बोलूं मैं दोनों साइड पावर 2 लगा रहा हूँ बेसिकली। Yes, sir. सो मुझे बताओ 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? 4. 4 4। व्हाट अबाउट 3 टू द पावर 2? 9 9। 9. तो 4 और 9 दोनों में बड़ा कौन हुआ या छोटा कौन हुआ? Sir, 9 4. 4 इज लेस देन 9 बेसिकली, ठीक है। क्या इन इक्वेशन के साइन पे इंपैक्ट हुआ? No. नो। तो यहाँ पे अगेन सेम कंक्लूजन कि अगर ए बी से छोटा है और दोनों साइड पे आपने पॉजिटिव पावर दिया तो उससे इन इक्वेशन के साइन पे अफेक्ट नहीं होगा। ए टू दी पावर आर अभी भी बी टू दी पावर आर से छोटा होगा। क्या फर्स्ट कंक्लूजन सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड। नाउ मूविंग टू सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, अगर r आपके पास -2 है तो अगेन 2 इज लेस देन 3। अब थोड़ा सा इसको केयरफुली सॉल्व करेंगे। r अगर -2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 2 की पावर -2, राइट साइड में बनेगा 3 की पावर -2। मुझे बताओ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 2 की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4. 4 या Minus. 1/4? Positive 4. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर, Yes, sir. और Yes, sir. इसको क्या लिखूंगा बोलो? 1 1 upon upon 3. 1/3 स्क्वायर। वेरी गुड। नाउ 1/2 स्क्वायर का मतलब बोलो 1/4 हो गया, Yes, sir. एंड 1/3 स्क्वायर का मतलब 1 upon 9. 1 upon 9 1/9। नाउ लॉजिकली सोच के बताओ 1/4 एंड 1/9 विच इज ग्रेटर? Sir, 1 1 upon upon 4. 1/4 is greater. यस 1/4 इज ग्रेटर। आपने एक बहुत सिंपल चीज पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में कि जब दो नंबर के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी होती है। जब दो नंबर के न्यूमरेटर सेम तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी होती है। चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो। 1/4 जो होता है दैट इज 0.25 एंड 1/9 जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.11। आप देख सकते हो कि 0.25 इज ग्रेटर देन 0.11, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या इंपैक्ट हुआ। यहाँ पे जो साइन था वो था 2 इज लेस देन 3, आपने पावर नेगेटिव दिया, क्या बोलूं साइन रिवर्स हो गया। Yes, Yes, sir. sir. सो बेसिकली यहाँ पे अपना एक कंक्लूजन और आ गया, और वो कंक्लूजन भी बाकी आंसर से अलाइन करता है कि जैसे हम लोगों ने ये बोला था कि अगर k मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव k मल्टीप्लाई करोगे तो इन इक्वेशन के साइन पे इंपैक्ट नहीं होगा, सेम रहेगा। पर अगर नेगेटिव k मल्टीप्लाई करोगे तो इन इक्वेशन का साइन बदल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप दोनों साइड पॉजिटिव पावर लोगे तो पॉजिटिव पावर को लेने पे आपके पास इन इक्वेशन के साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, बट अगर आपने नेगेटिव पावर लिया तो इन इक्वेशन का साइन भी बदल जाएगा। अब मुझे कंफर्म करो प्रॉपर्टी नंबर 6 सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ओके चलो, अब प्रॉपर्टी नंबर 7 काफी छोटा सा है, सिंपल सा है, सोच के मुझे बता देना, मैं आपसे पूछता हूँ। सो प्रॉपर्टी नंबर 7 सेज इफ ABCD, if A, B, C, D are positive real numbers
if A, B, C, D are positive real numbers and A is less than B and A is less than B and C is less than D. आपको कंडीशन दिया है कि ABCD बेसिकली 4 पॉजिटिव नंबर्स है अंडर द कंडीशन कि A हमेशा B से छोटा है, C is always lesser than D. तो सोच के बताओ what can you comment upon AC and BD? प्रोडक्ट है बेसिकली A into C और B into D, इन दोनों के प्रोडक्ट में कौन बड़ा या कौन छोटा होगा? AC is smaller. Yes, AC will always be smaller. With the same logic, क्योंकि आप दोनों साइड की स्मॉलर साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दोनों की स्मॉलर साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी लेसर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेटर साइड बेसिकली. तो काफी लॉजिकल था और डायरेक्टली कमेंट कर सकते थे, तो इस पे ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8. अब इस पे आप कमेंट डायरेक्टली कर सकते हो बेस्ड अपॉन द कंक्लूजन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6. सोच के करना. डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इफ A and B are positive real number. A और B जो है वो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, ये आपको बोला गया है. एंड A जो है वो B से छोटा है एंड A is less than B. So अब मुझे सोच के बताओ कि A स्क्वायर और B स्क्वायर इन दोनों पे आप क्या कमेंट करोगे? A स्क्वायर और B स्क्वायर, इनके बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा होगा? A will be lesser. This will be lesser. A स्क्वायर, yes, A स्क्वायर will be lesser. क्योंकि मैं बोलूं कि ये मैंने कुछ केस नहीं किया, पॉजिटिव पावर दी है दोनों पे. जब पॉजिटिव पावर देते हैं तो साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता. आपके पास अगर A B से छोटा है तो ऑब्वियसली A स्क्वायर विल बी लेसर देन B स्क्वायर. तो दिस इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब दोनों साइड पावर R देते हो तो इफ योर पावर इज पॉजिटिव तो आपका इन इक्वेशन के साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, दैट विल गो ऑन एज इट इज. तो A B से छोटा है तो A टू द पावर R भी B टू द पावर R से छोटा होगा. तो ये वही प्रॉपर्टी हो गया जो हमने पावर दिया है इस केस में, दैट इज नथिंग बट 2. सो A स्क्वायर विल ऑलवेज बी लेसर देन B स्क्वायर. मुझे कंफर्म करो, सबको समझा प्रॉपर्टी नंबर 8? Yes, sir. ओके. नाउ अब 8 का ही एक एक्सटेंशन और है, प्रॉपर्टी नंबर 9. इस पे थोड़ा केयरफुली कमेंट करना, यहाँ पे मिस्टेक होती है. नाउ अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि A and B आर नेगेटिव रियल नंबर्स. अब वो नंबर्स पॉजिटिव नहीं है, अब नेगेटिव है. A and B आर नेगेटिव रियल नंबर्स एंड A is less than B. तो अब बताओ सोच के कि A स्क्वायर और B स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा? Which one will be smaller or which one will be greater? A square will be A square will be greater. A स्क्वायर will be greater. Very good. बेटा ये कैसे बोला आपने? क्योंकि वो माइनस And reverse. साइन रिवर्स होता है. ओके, चलो इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया भी लग जाए कि ये जो हम कंडीशन दे रहे हैं दिस इज बेस्ड अपॉन व्हिच फैक्ट बेसिकली. सो लेट अस से -3 and -2. आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज कौन सा वैल्यू छोटा होगा बेटा? -3. -3 is smaller. Yes, -3 is smaller basically. Now अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं, तो मुझे बताओ what will be square of -3? 9. 9. Very good. What will be square of -2? 4. 4. So out of 9 and 4, which one will be greater? 9 is greater. अब देखो क्या हुआ, पहले जो साइन लेस देन का था अब वो किस में रिड्यूस हो गया? ग्रेटर देन में. ओनली बिकॉज ऑफ अ सिंगल रीजन, क्योंकि वैल्यूज नेगेटिव थे. जब आपने स्क्वायर किया तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, मतलब कहीं ना कहीं साइन का चेंज इंपैक्ट हो गया अपने पास. तो यहाँ पे हमने उसी कंडीशन को यूज किया कि जब हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यूज नेगेटिव थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए. तो यहाँ पे आपको साइन चेंज करना है, मतलब A स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन B स्क्वायर. इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि किसी भी इन इक्वेशन में अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो अगर दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इन इक्वेशन. बट अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो फिर स्क्वायरिंग करने पे आपका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा. अगर लेस देन था तो इट विल रिड्यूस टू ग्रेटर देन था तो इट विल रिड्यूस टू लेस देन. मुझे बताओ पॉइंट नंबर 8 and 9 ये सबको समझे? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. नाउ अभी जो आपके पॉइंट 8 और 9 है
इस पे ही बेस्ड मैं एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन क्रिएट करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, फिर आप लोगों को खुद भी सॉल्व करना है। सो इनको समझ लो। नाउ सपोज करो कि आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x square for the given values of x, आपको x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x। अब इस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट आपको दे रखा है कंडीशन 3 is less than x and x is less than 6, ये फर्स्ट केस हुआ। सेकंड आपके पास -2 is less than equal to x and x is less than equal to 3, ये नेक्स्ट केस हुआ। थर्ड x is greater than -3 and fourth x is less than 4। ये बेसिकली 4 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है। मैं हर एक केस को आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो पहले केयरफुली इनको समझना, फिर इसी को आपको अप्लाई भी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है समझो, आपको x की वैल्यूज दिए कि x यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। सो बताओ x स्क्वायर का कंडीशन या x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में आपको क्या बोला है, जो x है that lies between 3 and 6। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ x lies between 3 and 6? Yes, sir. हाँ, क्योंकि Yes. यहाँ अपने को बोला है कि x जो है that is greater than 3 and x is less than 6। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, अगर x 3 और 6 के बीच में है तो कैन आई से x is always positive? Yes, sir. हाँ. बिल्कुल, Yes. क्योंकि 3 और 6 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। और अगर x ऑलवेज पॉजिटिव है तो जब मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, आप बोलोगे सर स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हो, तो स्क्वायरिंग करने का सिंपल सा रीजन, मुझे तो x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना। एज पर दी क्वेश्चन आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, तो बेसिकली मुझे स्क्वायरिंग करना रहेगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों नंबर्स या सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव नंबर पे जब मैं इन इक्वेशन का स्क्वायरिंग करता हूँ तो क्या साइन चेंज होता है? नहीं। No. नहीं, हमने जस्ट अभी पढ़ा है प्रॉपर्टी नंबर 8 में कि कभी भी आप अगर इन इक्वेशन में पॉजिटिव नंबर्स का डायरेक्टली स्क्वायरिंग करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। मुझे बताओ 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 9। Sign will remain as it is, x का square will become x square, again sign will remain as it is and 6 का square will be 36। This will be nothing but your answer कि अगर x का वैल्यू 3 से लेके 6 के बीच में है तो जो x स्क्वायर होगा that will always lie between 9 and 36। अब मुझे कंफर्म करो, सबको समझा मैंने सॉल्व कैसे किया डायरेक्टली? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ऑब्वियस सी बात है कि इतना सिंपल केस तो नहीं पूछेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए, तो अब वो कॉम्प्लिकेशन सेकंड केस में दिखेगा आपको। सेकंड केस में कैसा है कि आपके पास x का जो वैल्यू दिया है वो दिया है -2 से लेके 3 के बीच में। अब जैसे आपने फर्स्ट केस में क्या किया, डायरेक्टली कमेंट कर दिया था कि सर x 3 से 6 के बीच में है, मतलब x हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव है तो आप डायरेक्टली स्क्वायरिंग करो, अपने को टेंशन नहीं है, साइन चेंज तो होगा ही नहीं। बट अभी सेकंड केस जो है उसमें x कहां से कहां तक दिया है आपको? सेकंड केस में x अपने को कहां से कहां तक दिया है? -2 और 3 के बीच माइनस में। -2 से लेकर 3 के बीच में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव होगा? Yes, sir. दोनों नहीं, ये मिक्स रहेगा, इसमें नेगेटिव भी है और इसमें पॉजिटिव भी है। अब क्या हो गया कि अगर इसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है तो मुझे तो समझेगा ही नहीं कि मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा अप्रोच है, समझना। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में लिखूंगा और वो 2 पार्ट में कैसे लिखते हैं उसका लॉजिक समझना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या आप सब लोगों को नंबर लाइन पता है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस केस में यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे कि नंबर लाइन पे मैंने इन दोनों को प्लॉट किया। क्या बोला गया था? -2 और 3। सो लेट्स से यहाँ पे पहले -2 आएगा और फिर 3 आएगा। मुझे पता है क्या करना होता है, मुझे पॉजिटिव नंबर्स को अलग करना है और नेगेटिव नंबर्स को अलग करना है। कैन आई से 0 इज वन वैल्यू जो पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करती है? Yes, sir. ठीक है, सो 0 जो है वो इनके बीच में आएगा। Yes, sir. ठीक है, अब मैं यहाँ पे 0 को लिख देता हूँ। क्या बोलूं कि 0 से लेके 3 तक जो भी नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे।
यस, और -2 से लेके 0 तक के जो नंबर्स रहेंगे वो सब नंबर्स क्या होंगे, वो सब नेगेटिव नंबर्स होंगे। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं समझना, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहां पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखे या मिक्स केस दिखेगा, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करोगे। अब वो दो पार्ट ब्रेक कैसे हुए उसका लॉजिक समझना। मैं यहाँ पे लिख दूंगा केस 1 एंड दिस विल बी केस 2। अब जो केस 1 है उसको देखो। केस 1 मतलब नेगेटिव वैल्यूज, क्या बोलूं कि नेगेटिव वैल्यू जो है वो -2 से लेके 0 तक है। ये समझे सबको, -2 से लेके 0 ये नेगेटिव वैल्यूज हो गए। और इसमें पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां तक होंगे, ये बताओ। 0 0 से लेके 0 to 3। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो फाइनली यही बन जाएगा, -2 से लेके 3। Yes. तो बेसिकली मैंने क्या किया, अपने गिवन क्वेश्चन को ना एज पर द रिक्वायरमेंट मैंने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया। मैंने केस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक किया। अब इसको मैं सॉल्व इजीली कर सकता हूँ, देखो कैसे। क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि केस 1 में जो भी नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, यस सर, Yes, sir. और नेगेटिव नंबर को अगर मैं सभी साइड स्क्वायरिंग करूं तो उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, वेरी Sign गुड, change, right? साइन चेंज होता है। तो अब मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना। सबसे पहले -2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4। वेरी गुड, ये बन गया 4। ये साइन को आप चेंज कर दें हम लोग, लेस देन इक्वल टू था तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू। नेक्स्ट इज x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद बोलो क्या लिखूं, ग्रेटर देन इक्वल टू, 0 यस, और 0 का स्क्वायर तो 0। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर आया कि जो x स्क्वायर है वो 0 से लेके 4 के बीच में लाई करता है फ्रॉम केस 1। अब मैं केस 2 को सॉल्व करता हूँ। केस 2 को समझना, क्या मैं बोलूँ कि केस 2 में सभी आंसर्स पॉजिटिव हैं, सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं। Yes, sir. अगर केस 2 में सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं तो स्क्वायरिंग करने पे साइन पे कुछ इम्पैक्ट होगा, No, sir. नहीं नहीं होगा, बिल्कुल सही है। सो 0 का स्क्वायर हो गया अपने पास 0, साइन रहेगा एज इट इज। x का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर, यहाँ भी साइन रहेगा एज इट इज, एंड 3 का स्क्वायर बिकम्स 9। अब आपको दो केस से दो आंसर मिले हैं, दोनों आंसर को समझना। पहले केस ने ये बोला कि जो x स्क्वायर है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 4 तक। सेकेंड केस ने क्या बोला, x स्क्वायर कहां से कहां तक है, 0 0 से से 9 लेके तक. 9 तक। 0 से लेकर 9 तक। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट केस के जितने भी आंसर हैं वो तो बाय डिफॉल्ट इस केस में लाई कर रहे हैं। Yes, sir. यस, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आप कैसे लिखोगे, देखो। फाइनल आंसर आप लिखोगे कि जो एक्स स्क्वायर है वो आपके पास 0 से लेके कहां तक हो जाएगा, 9 तक। क्या ये सबको समझा, मैंने फाइनल आंसर पे कमेंट कैसे किया, यस Yes, sir. क्योंकि फर्स्ट आंसर भी उसमें लाई कर रहा है, सेकंड आंसर भी उसमें लाई कर रहा है, तो इट बिकम्स माय फाइनल आंसर। सो अभी आपको थोड़ा बहुत समझा कि अगर किसी भी केस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करना है। Yes, sir. ओके, अब थोड़ा सा इसमें और वैरायटी लेके आते हैं, विच इज पॉइंट नंबर 3 में आपसे बोला था कि x जो है वो -3 से बड़ा है। अब थोड़ा सा आप लोग बताना, क्योंकि जितना हम डिस्कस करेंगे उतना आपके थॉट्स भी क्लियर होंगे। सो x इज ग्रेटर देन -3। मुझे इतना बताओ, x अगर -3 से बड़ा है तो इट कंटेन्स ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव या मिक्स, सर वो बोथ। वेरी गुड, इट विल बी अ मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, पॉजिटिव भी होंगे या नेगेटिव भी होंगे। अगेन हमने क्या बोला था, अगर मिक्स हो तो एक सिंपल सा काम कर लो, नंबर लाइन बना लो। चलो नंबर लाइन बनाते हैं। अब जब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि यार यहाँ तो एक ही नंबर है विच इज -3। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे -3 को प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे इसके बाद कहीं तो 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया वो समझना, x जो है वो -3 से बड़ा होना चाहिए। -3 से बड़ा तो वो कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्या मैं बोलूं कि जब x आपके पास -3 से लेके 0 तक होगा तब वो आपको नेगेटिव आंसर देगा, यस सर, ठीक है। और 0 के बाद वो हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देगा, ये करेक्ट है। बट 0 के बाद वो कहां तक जाएगा, ये क्या है, तो नंबर लाइन का राइट मोस्ट पॉइंट, यस इट इज इंफिनिटी। नाउ अब यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट बनता है, थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ व्हाट इज इंफिनिटी, क्या पता है आपको, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है। जो कहीं खत्म ना हो। ओके, जो कहीं खत्म ना हो। क्या इंफिनिटी एक फिक्स वैल्यू है, हो सर नो।
वेरी गुड। क्या इन्फिनिटी एक नंबर है? नहीं। नहीं, तो फिर इन्फिनिटी है क्या, मतलब डिफाइन कैसे करोगे फिर? और इनफाइनाइट वैल्यू है। इनफाइनाइट वैल्यू है, ओके। चलो मैं सिंपल सा डेफिनेशन बोलता हूँ आपको। इन्फिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन्फिनिटी कोई मैथमेटिकल नंबर या ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है जो रिलेटिव काम आता है। रिलेटिव कैसे काम आता है वो समझना। आपने देखा होगा, आप लोग जनरली एक स्केल यूज करते हो विच इज अ 15 सेंटीमीटर का स्केल। सब लोगों ने यूज किया है, Yes, sir. ठीक है। नॉर्मल जो आप रूलर यूज करते हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर का स्केल। नाउ कंसिडर दैट स्केल, एंड सेकेंडली कंसिडर अ डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज व्हिच इज दिल्ली एंड मुंबई। किसी को आइडिया है रफली दिल्ली और मुंबई के बीच का डिस्टेंस कितना होगा रफली? 3000 किलोमीटर। नहीं बेटा, उतना नहीं है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर, थोड़ा ज्यादा होगा उससे। सो 3000 नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ कि 1000 किलोमीटर एक डिस्टेंस हुआ और 15 सेंटीमीटर एक लेंथ हुआ, ठीक है। दोनों हम जो मेजर कर रहे हैं वो सेम क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं। सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी स्केल के लेंथ के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ योर स्केल, जो मैंने डिस्टेंस आपको बोला है 1000 किलोमीटर, दैट बिकम्स इंफिनिटी in comparison to the length of your scale। जो डिस्टेंस मैंने बोला है वो डिस्टेंस बेसिकली इंफिनिटी हो गया। क्यों? आप Yes, एक sir. सिंपल चीज देखो, जो आपका स्केल का लेंथ था उसको आपने बोला 15 सेंटीमीटर। अगर मैं 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। अगर मैं इसी को किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो नाउ इट विल बी 0.00015 किलोमीटर। और दूसरी तरफ आप इसको किससे कंपेयर कर रहे हो? आप इसको कंपेयर कर रहे हो 1000 किलोमीटर से। तो या तो आप ऐसा बोलोगे कि सर एज कंपेयर टू दिस ये नेग्लिजिबल है, मतलब इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इतना छोटा हो गया। या फिर एज कंपेयर टू दिस दिस इज इंफिनिटी, दिस इज वेरी ह्यूज, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास कैसा है ना कि ऐसा नहीं हुआ कि इंफिनिटी का वैल्यू 1000 हो गया, नहीं। इंफिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट जो किसी भी चीजों का रिलेटिव कंपैरिजन आपको देता है कि इन दोनों के कंपैरिजन में आपके पास जो है वो कहीं ना कहीं इंफिनिटी बन गया, दिस वैल्यू बिकम्स इंफिनिटी। नाउ ऐसे भी कुछ केस होंगे जिसके लिए ये स्केल इंफिनिटी बन जाएगा। अब पता है ऐसे कौन से केस हैं? मुझे बताओ, आपने सुना होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब वैल्यूज आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इन सब चीजों को, Yes. सुना है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब सुना होगा। क्या Yes, इनमें yes, से, sir. हाँ, क्या इनमें से किसी को देखा है आपने? No, sir. नो। क्या इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं? No, sir. नो। तो इनके डायमेंशन जो है वो इतने छोटे हैं कि इनको हम देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बेसिकली। तो क्या होता है, अगर आप उसका डायमेंशन, उसका साइज को इस 15 सेंटीमीटर से कंपेयर करोगे तो अब ये 15 सेंटीमीटर इंफिनिटी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंफिनिटी जो है ना वो कोई फिक्स वैल्यू या कुछ भी नहीं है। इंफिनिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो दो चीजों को कंपेयर करने के काम आता है। कि आपके पास अगर एक वैल्यू बहुत छोटा है और एक वैल्यू काफी बड़ा है तो उस केस में अपने को इंफिनिटी बेसिकली हेल्प करेगा, और इंफिनिटी खाली उनको कंपेयर करता है। नंबर लाइन का एंड हम लोग इंफिनिटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमको पता है कि नंबर लाइन कभी एंड होता ही नहीं है। इनफैक्ट क्या कोई भी लाइन कभी एंड होता है? मुझे बताओ, किसी भी लाइन का एंड पॉइंट होता है? No, sir. No. नो। तो वो इंफिनिटी चलता रहता है, इसलिए उसको हम इंफिनिटी दिखाते हैं। सो अब यहाँ पे इसका यूज क्या है और कैसे हम लोग क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे ये समझना। मैं वापस से क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, इसको देख लो। सो अब यहाँ पे इस केस को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, केस 1, केस 2। केस 1 में हम नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। तो मुझे बताओ, एज पर द नंबर लाइन, केस 1 में आप कहां से कहां तक के नंबर्स लिखोगे? -3 to 0. -3 to 0, वेरी गुड। केस 1 जो आपके पास है वो हो जाएगा -3 से लेके तो 0 तक। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये जो इक्वल टू है और सिर्फ ग्रेटर देन है तो साइन को एज इट इज फॉलो करना है। जो इक्वल टू यहाँ पे मैंने लगाया है दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में इक्वल टू था तो मैंने यहाँ भी इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है तो मैं यहाँ भी इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ, प्लीज बी केयरफुल। हाँ, 0 जो है ये तो इनके बीच में लाई करता है तो 0 पे इक्वल टू इज ओके, देयर इज नो इशू विद दैट पार्ट। अब यहाँ पे आएगा इंपॉर्टेंट कंडीशन, केस 2। मुझे बताओ इसमें पॉजिटिव नंबर्स कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? 0 to infinity. यस, पॉजिटिव नंबर 0 टू इंफिनिटी चलेंगे। जहां पे 0 को आप लिखोगे बेसिकली
इंक्लूडेड, क्योंकि 0 इनके बीच में आ रहा है, पर इंफिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, तो हमेशा हम एक काम करते हैं, ध्यान रखना इसको ऑलवेज, इंफिनिटी पे कभी भी आप इक्वल टू साइन नहीं लगाते हो। इंफिनिटी पे हमेशा सिर्फ ग्रेटर देन या सिर्फ लेस देन यही साइन आएगा। द रीजन इज वेरी मच ऑब्वियस कि इक्वल टू साइन वहां पे आता है जो वैल्यू रियल हो, इंफिनिटी इज नॉट अ रियल वैल्यू, तो इसीलिए आपके पास इंफिनिटी पे कभी भी इक्वल टू साइन नहीं आएगा। क्या ये समझा कि मैंने नेगेटिव केस और पॉजिटिव केस दोनों को अलग कैसे किया? Yes, सर sir. 0 और x के बीच में क्यों है इक्वल टू? हाँ बेटा, उसका रीजन है, देखो x अगर -3 से बड़ा है तो क्या मैं बोलूँ कि -3 से बड़ा तो 0 भी होता है? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि 0 इंक्लूडेड है। कभी भी आप अगर केस को ब्रेक करते हो, अगर आप कभी भी केस को ब्रेक करते हो नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, 0 हमेशा इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि 0 उनके बीच में आ रहा है जो उसको सेपरेट करता है, तो 0 पे हमेशा इक्वल टू रहेगा कभी भी अगर आप केसेस को ब्रेक करते हो तो। जैसे आपने यहाँ पे देखो, मैंने इस केस में ब्रेक किया तो भी इक्वल टू लगाया, लास्ट केस में मैंने ब्रेक किया था तो मैंने इक्वल टू लगाया। तो जब भी आप 0 के अबाउट क्वेश्चन को ब्रेक करोगे, 0 पे ऑलवेज इक्वल टू आएगा, बिकॉज वो 0 ही तो था जिसने उनको सेपरेट किया था नेगेटिव और पॉजिटिव को, तो 0 पे आपके पास ऑलवेज इक्वल टू आएगा इन ऑल दी कंडीशन जहां पे आप केसेस को नेगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक करोगे। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे बताओ केस 1 में सभी नंबर्स नेगेटिव थे, अगर मैं नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करूंगा तो क्या इंपैक्ट होगा इन इक्वेशन पे? Sign change. साइन चेंज। चलो स्टेप बाय स्टेप बोलते जाओ। अगर मैंने इसको स्क्वायरिंग किया तो मुझे क्या मिलेगा? 9 is 9 less 9 greater Hmm. than greater x. than x square, square yes, then greater than equal to 0. greater than equal to 0। वेरी गुड, ये बन गया अपना फर्स्ट आंसर विच सेज कि x स्क्वायर का वैल्यू 0 से लेके 9 तक बन सकता है। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, यहाँ पे बोलूं ऑल दी नंबर्स आर पॉजिटिव। इफ ऑल दी नंबर्स आर पॉजिटिव तो क्या इन इक्वेशन का स्क्वायर करने पे कोई साइन चेंज होगा? No, sir. नो। सो अब मुझे बोलो यहाँ पे कंक्लूजन क्या बनेगा? 0 is less than or equal to x is Very good. greater than infinity. इंफिनिटी, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी होगा। अब मुझे बताओ, एक तरफ आंसर आ रहा है 0 से लेकर 9, एक तरफ आंसर है 0 से लेकर इंफिनिटी, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे बेटा? सर यस बेटा। सेकंड आंसर में एक्स स्क्वायर आएगा ना? अरे हाँ सॉरी माय बैड, एक्चुअली हमने स्क्वायरिंग किया है तो सब जगह आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। सो इट विल बी 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इंफिनिटी। नाउ अब इन दोनों केस से मुझे बताना देख के कि आप फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो। व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? 0 to infinity. Yes, final answer will be 0 to infinity because जो 0 to infinity है, it contains complete first set of answer, तो it will be x square lying from 0 to infinity। मुझे कंफर्म करो, सबको ये पार्ट समझा? Yes, sir. नाउ इसी लॉजिक से आपका पार्ट 4 भी होगा, तो अब इसको मुझे आप लोग हेल्प करना, बताना मुझे सिंप्लीफाई कैसे करना है। पार्ट 4 में आपको बोला है कि जो x है दैट इज लेस देन 4। अब नंबर लाइन पे इसको मैं प्लॉट करता हूँ। नंबर लाइन पे सबसे पहले मैंने 4 बनाया, 4 के बाद मुझे 0 प्लॉट करना है, तो मुझे बताओ 0 4 के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? लेफ्ट। वेरी गुड, लेफ्ट में होगा। नाउ अब यहाँ पे पॉजिटिव आंसर्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 0 to 4, वेरी गुड। 0 to 4 के जितने भी वैल्यूज हैं ये सब आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं। व्हाट अबाउट द नेगेटिव आंसर्स? नेगेटिव आंसर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 to minus infinity. 0 to minus Yes. infinity. अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखना है, सो 0 टू माइनस इंफिनिटी ये सब के सब अपने पास क्या हो जाएंगे? नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगेन मैं केस को ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे चेक करना, केस 1 एंड केस 2, दिस विल बी केस 1 एंड दिस विल बी केस 2। नाउ अब मुझे बताओ केस 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं x को लिखूं तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि केस 1 में आपका जो x होगा वो होगा माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक? यस और नो? नेगेटिव वाला केस, ठीक है। और पॉजिटिव केस जो लिखेंगे उसमें हम क्या बोलेंगे? 0 से लेके 4 तक। 4 पे मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है, समझे क्यों? Question में हाँ सर। हाँ, नाउ स्क्वायरिंग करते हैं। अब अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो मुझे केयरफुली आंसर बताना, बस खाली स्क्वायरिंग ऑल साइड्स। जब लेफ्ट हैंड साइड पे आप स्क्वायरिंग करोगे केस 1 में तो माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी। Yes, it will be plus infinity. What will happen to this sign? ग्रेटर। reverse हो जाएगा. Greater than, very good, reverse हो गया।
x का Square. स्क्वायर विल बिकम x स्क्वायर, Greater यहाँ or पे equal साइन हो to जाएगा ग्रेटर देन Greater इक्वल than टू equal to एंड zero. 0. सो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा. ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? Yes. Yes, sir. वेरी गुड. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, मुझे बताओ 0 का स्क्वायर विल बी 0. 0. क्या साइन चेंज होगा? No, sir. No, it will be less than equal to x का square will be x square. What about square of 4? 16. It becomes 16. तो ये हो गया आपके पास 16. So ये रहेगा सेकंड आंसर. Now दोनों आंसर्स को चेक करो and let me know the final answer. 0 to 16 0 to Yes. infinity. Final answer will be 0 to infinity. क्योंकि 0 to infinity जब आप लिखोगे तो उसमें by default 0 to 16 काउंट हो जाएगा. तो your final answer will be x square will belong to 0 to infinity. Just give me a confirmation. सबको समझा ये वाला स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो किसी भी क्वेश्चन में अभी इन इक्वेशन में स्क्वायरिंग कैसे करना है ये आप सब लोगों को समझ गया? Yes, sir. ओके. कुछ क्वेश्चंस दो सॉल्व करने के लिए ट्राई करोगे? हाँ बेटा बोलो. हाँ सर, आपने केस 2 में वो 4 के थे, इसके लिए इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि एक केस में एक ही इक्वल टू लगता है ना. नहीं बेटा ऐसा नहीं है. क्वेश्चन में 4 पे इक्वल टू नहीं था तो मैंने 4 पे नहीं लगाया. ऐसा नहीं है, एक केस में 2 इक्वल टू भी आ सकते हैं. लाइक इन दिस केस आप देखो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वल टू लगाए थे, 0 पे भी और 4 पे भी. रीजन वॉज कि 0 पे तो इक्वल टू हमेशा आता है और 4 पे मैंने इक्वल टू इसलिए लगाया था बिकॉज -2 पे इक्वल टू था और -2 पे इक्वल टू इसलिए लगाया था बिकॉज क्वेश्चन में -2 पे इक्वल टू था. तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखो, आप जब भी Okay, केस को ब्रेक करोगे तो क्या होगा ना, एक तो 0 दिखेगा, 0 दिखेगा तो इक्वल टू लगा देना और 0 के अलावा जो दूसरा नंबर है अगर वो इन्फिनिटी है तो इक्वल टू नहीं आएगा. बट अगर दूसरा नंबर इन्फिनिटी नहीं है, कुछ और है लाइक इन दिस केस 4, तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में उस नंबर पे इक्वल टू है कि नहीं. लाइक इन दिस केस क्वेश्चन में 4 पे इक्वल टू नहीं था तो मैंने यहाँ भी नहीं लगाया. ओके सर. ठीक है. चलो अब जैसे हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, मैं आपको इसी कैटेगरी के सेम कैटेगरी के 4 क्वेश्चन और दे रहा हूँ. अभी आप लोगों को ट्राई करना है. सब लोग ट्राई करेंगे एंड मुझे फाइनल आंसर बताएंगे. नाउ ट्राई सॉल्विंग दिस. फाइंड द वैल्यू ऑफ x square for the given value of x. For the given value of x. अगेन मैं आपको 4 पार्ट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए. हर एक पार्ट को सॉल्व करना एंड लेट मी नो द फाइनल आंसर. फर्स्ट इज x लेस देन 2. सेकेंड इज x is greater than equal to 2. Third is x less than -1. And fourth is -3 less than equal to x and x is less than 4. सब लोग ट्राई करो, चारों पार्ट्स का आंसर फाइंड आउट करो एंड फिर हम डिस्कस करेंगे इसको.
Sir, done. ओके, सबका हो गया है? जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन, क्या सबने सॉल्व कर लिया? डिस्कशन स्टार्ट करें और यू नीड सम मोर टाइम? Sir, done. ओके, ठीक है, लास्ट 1 मिनट सब लोग क्रॉस चेक कर लो, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट 1 मिनट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ वन बाय वन मुझे कंफर्म करना बस खाली कि आप सब लोगों ने सेम प्रोसेस यूज किए हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले मुझे कंफर्म करो कि फर्स्ट पार्ट इज ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव और मिक्स? Mix. ओके, वेरी गुड, इट इज मिक्स। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन यूज कर लेंगे। जब नंबर लाइन को हम डिवाइड करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा अपने पास कि 2 आपको प्लॉट करना है, 2 के बाद 0 हम प्लॉट करेंगे तो 0 विल बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ 2। अब यहाँ पे मुझे 2 केसेस दिख रहे हैं, एक यहाँ पे केस विच इज नथिंग बट अ नेगेटिव केस, दिस विल बी अ नेगेटिव केस, और यहाँ से आपके पास ये जो केस चलेगा दिस विल बी अ पॉजिटिव केस। नाउ अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 2 पार्ट्स बेसिकली केस 1 केस 2। सो जो केस 1 होगा दैट विल बी फ्रॉम -infinity to 0। जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन, आप सब लोगों ने यही लिखा है? Yes. Yes, sir. केस 2 बोले मुझे 0 से लेके 0 is greater than equal to x greater than 2, नहीं smaller स्मॉलर देन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्मॉलर देन 2। नाउ अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और स्क्वायरिंग करेंगे। नाउ वी नो कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव केस सेपरेट हो चुके हैं। जैसे ही हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो मुझे बताना केस 1 पे स्क्वायरिंग का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या बनेगा आंसर? Positive. sin reverse साइन चेंज हो जाएगा। साइन रिवर्स होंगे और वैल्यूज अपनी पॉजिटिव बन जाएंगे। सो -infinity का स्क्वायर विल बिकम इंफिनिटी, लेस देन का साइन जो है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, x का स्क्वायर विल बिकम यहाँ पे x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बनेगा अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसमें किसी को प्रॉब्लम कुछ? एनीवन? Yes. नहीं. ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देख लो। सो यहाँ पे ऑल दी वैल्यूज आर पॉजिटिव, डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर लेंगे। 0 का स्क्वायर विल बी 0, साइन विल रिमेन एज इट इज, x का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर लेस देन 4। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। नाउ इन दोनों पार्ट के आंसर से मुझे कंबाइन बताओ, व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर इन दिस First केस? one. 0 to infinity. यस, 0 to infinity will be our final answer basically, क्योंकि यहाँ पे
जो सेकेंड पार्ट का आंसर है दैट ऑलरेडी लाइज इन फर्स्ट पार्ट, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इंफिनिटी, दैट मीन्स फाइनल आंसर विल लाई फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये होगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को भी डाउट कुछ? नो सर। नाउ मूविंग टू सेकंड वन। सेकंड जो लिखा था दैट वाज x is greater than equal to 2। मुझे बताओ इट इज ओनली पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव या मिक्स? ओनली पॉजिटिव। यस, दिस इज ओनली पॉजिटिव। इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। x अगर 2 से बड़ा है तो 2 से बड़े नंबर्स जो भी होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। इसको लिखने का एक टेक्निक और हो सकता है, क्या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x is greater than equal to 2 and less than infinity? क्या दोनों का मीनिंग सेम होगा? यस। ओके, नाउ यहाँ पे आई कैन से कि ऑल दी नंबर्स आर पॉजिटिव, सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर देंगे। जब मैं डायरेक्टली स्क्वायरिंग करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 का स्क्वायर है वो अब या 2 है, उसका स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली 4। तो यहाँ मैं लिख दूंगा स्क्वायरिंग ऑल साइड्स, स्क्वायरिंग ऑल साइड्स। तो अब ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर दैट बिकम्स 4 लेस देन इक्वल टू, तो साइन तो सेम रहेगा एज द नंबर्स आर पॉजिटिव, इंफिनिटी का स्क्वायर विल बी इंफिनिटी। तो यहाँ पे बोलूं दिस इज नथिंग बट द फाइनल आंसर। अब इसको लिखने के दो टेक्निक हो सकते हैं। इसको आप एक्स स्क्वायर लाइन फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी पे लिख सकते हो, और इसी को आप चाहो तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब एक ही है। आपने बोला एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या फिर आपने बोला कि एक्स स्क्वायर फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी, दोनों का मीनिंग, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम होगा। सो आप उसको कैसे भी बोल सकते हो। तो मुझे बताओ सेकंड पार्ट सबको समझा? यस सर। ओके, नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बेसिकली अपने पास जो है दैट इज x इज लेस देन -1, x लेस देन -1। अब मुझे बताओ अगर मैं लिखता हूँ x लेस देन -1 तो इसमें पॉजिटिव केस है, नेगेटिव केस है या मिक्स है? नेगेटिव। नेगेटिव केस, वेरी गुड। अगर नेगेटिव है तो क्या मैं इसी केस को ऐसा लिख सकता था x लाइन फ्रॉम -इंफिनिटी टू -1? यस सर। ओके, अब अगर अपना x -इंफिनिटी से -1 है, सो यहाँ पे हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे बेसिकली -इंफिनिटी से -1 और स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। सभी नंबर्स नेगेटिव हैं तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी का स्क्वायर विल बी +इंफिनिटी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। -इंफिनिटी का जो स्क्वायर है दैट बिकम्स +इंफिनिटी। ये साइन लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, x का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर, अगेन साइन ग्रेटर देन एंड दिस विल बी 1। तो यहाँ जो आंसर मिलेगा वो आपके पास आएगा बेसिकली 1 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, मुझे कंफर्म करो सबको समझा ये पार्ट? यस सर। ओके, क्या आप लोगों का भी सेम आंसर आया है इस क्वेश्चन में 1 टू इंफिनिटी? यस सर। ओके, चलो वेरी गुड। नाउ मूविंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अपने को बोला गया था कि जो x है वो -3 से लेके 4 तक लाई करता है, जहां पे देयर इज अ इक्वेशन और इक्वल टू इन -3 एंड नॉट इक्वल टू इन 4 बेसिकली। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे मुझे केसेस को पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइड करना पड़ेगा और इट इज प्योरली पॉजिटिव और प्योरली नेगेटिव? सर डिवाइड ओके, करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। वेरी गुड, यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कैसा दिखेगा इसको समझना। यहाँ पे नंबर लाइन पे अगर मैं आता हूँ, सो नंबर लाइन पे आपको दिखेगा कि -3 और 4, -3 और 4 जो है इनके बीच में कहीं ना कहीं 0 लाई करेगा। सो -3 से लेके 0 तक के जो नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे, एंड 0 से लेके 4 तक के जो नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इन केस को मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। लेट अस से यहाँ पे मैंने लिखा केस 1, दिस विल बी केस 2। जब केस 1 की बात कर रहा हूँ तो केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 रहेगा कि -3 से लेके 0 तक, x जो है वो -3 से लेके 0 है। -3 पे इक्वल टू क्यों लगाया वो सबको समझा? यस सर। ओके, नाउ जो आपका केस 2 है वो केस 2 क्या बनेगा? सो केस 2 विल बी बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, हाँ, केस 2 विल बी अपने पास 0 से लेके 4 तक के नंबर्स। तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू x एंड x पे लेस देन 4। 4 पे इक्वल टू क्यों लगाया ये क्लियर है?
हाँ सर, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है। यस, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है। वेरी गुड। नाउ अब स्क्वायरिंग वाला पार्ट केयरफुली ऑब्जर्व करना। यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करेंगे बेसिकली। जब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में स्क्वायरिंग करने के साथ साथ आपके साइन भी चेंज होंगे। साइन चेंज क्यों होंगे, बोलो। बिकॉज इट इज इन नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव यस, बिकॉज ये सब नंबर्स नेगेटिव हैं। सो -3 का जो स्क्वायर बन जाएगा दैट विल बी +9। साइन रिवर्स तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू x का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बनेगा अपना फर्स्ट पार्ट कि जो x स्क्वायर है दैट लाइज फ्रॉम 0 to 9। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट जो है दैट इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे बिकॉज ये पॉजिटिव है। 0 का स्क्वायर विल बी 0, x का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर विल बी 16। तो ये आ जाएगा 0 से लेके 16। अब मुझे बताओ आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज मेरा फाइनल आंसर क्या होगा। सेकंड वन। Yes, सर the 0 second to one, 16। 0 to 16, because कैसा है कि second one contains all the possible answers of first question। तो आप लिखोगे जो आपका फाइनल आंसर है that should be nothing but from 0 to 16। मुझे कंफर्म करो सबको समझा ये पार्ट। यस सर। Yes. ओके, Yes, sir. क्या आप सब लोगों ने भी ऐसा ही कुछ सॉल्व किया था स्क्वायरिंग वाले केस। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो वेरी गुड। नाउ स्टार्टिंग में हम लोगों ने 9 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। अब मैं एक आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ विच इज 10th प्रॉपर्टी। फिर हम उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे। सो इसको भी समझ लो। आई एम डिस्कसिंग प्रॉपर्टी नंबर 10th नाउ। अगेन पहले आप मुझे प्रॉपर्टी का थोड़ा सा वैल्यू बताना, सिग्निफिकेंस बताना, फिर इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सोच के बोलोगे तो बेटर रहेगा। इफ a is greater than b, सपोज करो आपको बोला है कि a and b are two numbers and a is greater than b, so what can you comment upon 1 upon a and 1 upon b। मतलब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो इनके साइन पे इम्पैक्ट क्या होगा, सोच के बोलना। सर साइन विल बी चेंज। Plus to minus. साइन विल चेंज। ओके, मुझे बताओ इन ऑल दी केसेस या फिर इन सम स्पेसिफिक केस, और इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ a and b। रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन भी चेंज होगी ना। साइन भी चेंज होंगे। ओके, सपोज करो ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो भी चेंज होंगे, और ए और बी दोनों नेगेटिव है तो भी चेंज होंगे क्या। Only negative रहेंगे तब। ओनली नेगेटिव रहेंगे तब। चलो सिंपल सा कंक्लूजन है। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं करता, पहले मैं चेक करूंगा कि अपने हिसाब से कंडीशन क्या बननी चाहिए और क्या वैल्यू होंगे। सो लेट अस से मैं चेक कर रहा हूँ 2 and 3। आई एम टेकिंग 2 पॉजिटिव नंबर्स। आई नो 2 इज लेस देन 3। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों को रेसिप्रोकल करता हूँ। तो 2 का रेसिप्रोकल बन गया 1/2, 3 का रेसिप्रोकल बन गया 1/3। मुझे बताओ 1/2 एंड 1/3 दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है। 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 इज ग्रेटर। सो आपको कुछ यहाँ से लॉजिक समझा क्या हुआ इस केस में। यस सर। यस, मतलब रेसिप्रोकल किया पॉजिटिव नंबर्स का तो साइन रिवर्स हो गया। पहले 2 पे लेस देन साइन था, अब 1/2 पे ग्रेटर देन साइन आ गया। तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन चेंज हो रहा है ऑन रेसिप्रोकल। अब इसी में नेगेटिव नंबर्स भी चेक कर लेते हैं। लेट अस से मैं ले रहा हूँ -2 एंड -4। मुझे बताओ -2 एंड -4 दोनों में बड़ा कौन होगा। -2. -2। ओके, अब इन दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो -2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा -1/2। -4 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा -1/4। सोच के बताना कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। यहाँ पर मिस्टेक होता है, सो प्लीज बी केयरफुल। सोच के बताना प्रॉपरली। -1/4। -1/2 इज ग्रेटर। -1/4 इज ग्रेटर बेटा। चलो अब देखो कैसे, मैं आपको लॉजिक बोलता हूँ। आप सबको पता होगा कि जो 1/2 है उसको आप 0.5 लिखते हो। दिस इज 0.5, दिस इज 0.25। अगर आप नेगेटिव में कंपेयर करोगे तो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा 0.25 और नेगेटिव ऑफ 0.5, इन दोनों में से विच वैल्यू विल बी ग्रेटर। 0.25. Yes, 0.25 with a negative sign will be greater, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है अपने पास। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जब दोनों नेगेटिव थे तब भी आपका साइन बदल गया। तो यही इसकी प्रॉपर्टी की खास बात है कि रेसिप्रोकल के केस में क्या होता है ना कि रेसिप्रोकल के केस में अगर आप कोई इन इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर रहे हो और अगर दोनों साइड के साइन सेम है, बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, तो आपका हमेशा साइन रिवर्स होगा और आपको आंसर उल्टा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 लेस देन 3 था तो रेसिप्रोकल करने पे सेम वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएंगे और साइन लेस देन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में।
सेम चीज नेगेटिव में भी चलेगा। अगर आपके वैल्यूज नेगेटिव के साथ थे तो साइन आपके जो है वो रिवर्स हो जाएंगे एंड वैल्यू आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो सिंपल सा मैं कंडीशन बोलता हूँ, अगर a b से बड़ा है तो रेसिप्रोकल वाइज 1/a will always be lesser than 1/b under the condition when, ये condition important है, under the condition when a and b are of same sign। अगर a और b दोनों सेम साइन के होंगे, दैट इज बोथ पॉजिटिव या फिर बोथ नेगेटिव, तभी ये चीज अप्लाई होगी, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। मुझे कंफर्म करो, सबको ये प्रॉपर्टी समझा 10th? यस और नो? रेसिप्रोकल करने पे आपका साइन रिवर्स होगा, खाली हमको इतना ध्यान रखना है। जैसे हमने एक्स स्क्वायर में किया था कि एक्स स्क्वायर में पॉजिटिव नंबर्स को स्क्वायर करोगे तो आपका साइन चेंज नहीं होता, बट नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर करोगे तो साइन चेंज होगा। उसी तरीके से रेसिप्रोकल में दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, रेसिप्रोकल करने पे ऑलवेज देयर विल बी अ चेंज ऑफ साइन। ठीक है, अब इसको मुझे यूज करना है क्वेश्चन में, कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। बिफोर स्टार्टिंग विद दैट पार्ट, मुझे एक आंसर पे कमेंट करना। मैं आपसे एक सिंपल सा वैल्यू पूछ रहा हूँ, आपने इसको शायद यूज भी किया होगा। मुझे आप बताओ 1/0 को आप क्या लिखते हो? इंफिनिटी। इंफिनिटी। ओके, क्या सब लोग उसको इंफिनिटी लिखते हैं? कंफर्म? यस और नो? क्या सभी लोग? यस सर। ओके, चलो अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, 1/0 को आपने इंफिनिटी बोला, तो ये माइनस इंफिनिटी आंसर कब आएगा? अगर 1/0 इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी आंसर कब आएगा? तो एक्चुअली एक चीज समझना, कभी भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर प्लस 0 होता है ना, तो उसका आंसर प्लस इंफिनिटी भी आ सकता है और उसी का आंसर जीरो एज माइनस एन ओएल। इंफिनिटी भी आ सकता है। यस, बिकॉज 0 का जो साइन है वो कुछ फिक्स नहीं है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो बेसिकली क्या हो जाता है ना कि आपके पास आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि इस केस में हम लोग पॉजिटिव इंफिनिटी बोलेंगे या नेगेटिव, तो इसीलिए इन केसेस में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अब ये कब पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा, कब नेगेटिव इंफिनिटी आएगा, ये डिपेंड करेगा आपके पास क्वेश्चन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सारे नेगेटिव नंबर को रेसिप्रोकल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि अगर आप एक नेगेटिव नंबर को रेसिप्रोकल करोगे, आई होप सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल। यस सर। हाँ, सो अगर आप एक नेगेटिव नंबर को रेसिप्रोकल करोगे तो बनने वाला नंबर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? अगर आपने एक नेगेटिव नंबर को रेसिप्रोकल किया तो जो नंबर फॉर्म होगा दैट विल बी अ Positive. नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर। पक्का? नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1/2। 1/2। तो अगर 2 पॉजिटिव था तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या बना? पॉजिटिव बना। और अगर -2 का रेसिप्रोकल देखूं तो -1/2। मतलब सिंपल सा, अगर आप किसी नंबर को रेसिप्रोकल करते हो तो उसके साइन पे इंपैक्ट नहीं होता, उसका साइन सेम रहता है। पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव रहेगा। अभी क्लियर है ये पार्ट रेसिप्रोकल वाला? यस सर। हाँ, अब इसमें यहाँ पे क्या होता है, लॉजिक को कैसे यूज करना है। 1/0 जो है ये आपके पास इंफिनिटी भी होगा और 1/0 माइनस इंफिनिटी भी होगा। नाउ ये अपने को चेक करना है बेसिकली कि अपने पास कब हमको कैसे ही कौन सा यूज करना है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि मैं आपको क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करूँ। देखो कैसे। अब यहाँ पे जैसे हमने एक्स स्क्वायर के क्वेश्चन डिस्कस किए, वैसे मैं कुछ आपसे 1/x के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इनको केयरफुली समझना एंड मुझे बताना कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। ये होते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x for the given value. Find the value of 1/x for the given value of x. फर्स्ट पार्ट है अपने पास -5 less than equal to x and x is less than -1. सेकेंड पार्ट है x is less than equal to -2. थर्ड पार्ट है -3 less than equal to x and x is less than equal to 4. नाउ अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझना, एक एक पार्ट को मैं बहुत केयरफुली आपको एक्सप्लेन करूंगा। जहां भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो लिखा है -5 से लेके -1 तक वैल्यूज है। मुझे बताओ यहाँ पे जितने भी वैल्यूज लिखे हैं वो प्योरली पॉजिटिव है, प्योरली नेगेटिव है या मिक्स है?
यस, ऑल दीज आर नेगेटिव वैल्यू। एंड हमने पढ़ा है कि रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑल दी नंबर्स आर पॉजिटिव और इन केस ऑल दी नंबर्स आर नेगेटिव। तो मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्यों? बिकॉज मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि मुझे 1/x पे कमेंट करना है, तो x से 1/x तभी बनता है जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा। मुझे बताओ व्हाट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ -5? -1/5. -1 माइनस ऑफ 1/5। नाउ ऑल दीज नंबर्स आर नेगेटिव, तो इस साइन पे क्या इंपैक्ट होगा? ये साइन Sir. चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा. होगा। यस, इट विल चेंज। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ x? 1/x. 1/x। व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन दिस साइन? सर साइन चेंज होगी और चेंज होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। -1 का रेसिप्रोकल विल बी -1. -1। वेरी गुड। तो ये होगा अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, हमने x के कंक्लूजन के बेसिस पे 1/x पे डायरेक्टली कमेंट किया कि अगर x -5 से -1 के बीच में है तो जो आपका 1/x है दैट विल लाई फ्रॉम माइनस ऑफ 1/5 टू -1। मुझे कंफर्म करो, सबको समझा ये पार्ट? यस सर। ओके, चल ये पार्ट थोड़ा सा डायरेक्ट था, अब थोड़ा इसको टिपिकल करेंगे, ये देखना। बट अगेन ज्यादा टिपिकल नहीं है, लॉजिकली जाओगे तो आपको समझ जाएगा, काफी इजी है। सेकेंड पार्ट में दिया था कि x इज लेस देन इक्वल टू -2। x इज लेस देन इक्वल टू -2। अब मुझे बताओ x अगर -2 से छोटा है, ठीक है, तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या मिक्स होगा? नेगेटिव. वेरी गुड। अब इसको पहले हम क्या करेंगे ना, पहले अपने अकॉर्डिंग अपने फॉर्म में लिख लेंगे। क्या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, x इज या -∞ इज लेस देन x एंड x इज लेस देन -2? ये सबको Yes, समझा sir. मैंने कैसे लिखा? यस सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। नाउ अब स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना व्हाट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ -∞? व्हाट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ -∞? एनीवन? 0। यस, इट इज 0। इसको ध्यान रखो। देखो, कभी भी आपके पास 1/0 आएगा तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप इंफिनिटी बोलते हो। उसी तरीके से कभी भी आपके पास 1/∞ बनेगा तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0 बोल देना। मैथमेटिकली हम इन दो कंक्लूजन्स को यूज करेंगे एज पर एंड व्हेन रिक्वायर्ड। चलो, -∞ का रेसिप्रोकल तो हमने अभी डिस्कस किया। -∞ का जो रेसिप्रोकल है वो अपने पास क्या बन जाएगा? दैट विल बी 0। क्या इस साइन पे कोई इंपैक्ट होगा? चेंज होगा कि नहीं? हाँ क्योंकि सर। साइन यस, Change चेंज होगा. होगा। होगा सर। बिल्कुल, होगा। क्योंकि हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, इट विल बी ग्रेटर देन। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ x, तो ये बन जाएगा अपने पास 1/x। नाउ लेस देन इक्वल टू का साइन था तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। रेसिप्रोकल ऑफ -2, सो इट विल बी माइनस ऑफ 1/2। मुझे कंफर्म करो, ये जो मैंने आंसर लिखा है सबको समझा? Yes sir. और यही अपना फाइनल आंसर होगा कि जो 1/x है वो -1/2 से लेके 0 तक लाई करेगा। -1/2 या उससे बड़ा होगा और 0 से अपने पास छोटा होगा। मुझे कंफर्म करो, ये पार्ट सबको क्लियर है? सेकंड पार्ट? चलो, अब इसी का थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में कुछ नया सीखने को मिलेगा, सो प्लीज बी केयरफुल। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है, बट यस, ये जो पार्ट है अपने पास काफी लॉजिकल है और इससे आपके कोई भी क्वेश्चन जो 1/x का होगा वो सब सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अब तक हमने जो दो पार्ट देखे उनमें प्योरली आपके पास पॉजिटिव या प्योरली नेगेटिव के केस थे। यहाँ पे देयर इज अ मिक्स ऑफ केस। -3 से लेके 4, क्या मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपके पास दोनों केस आ गए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यस सर। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनको अलग कर लो। मुझे ओरली बता सकते हो विदाउट यूजिंग नंबर लाइन कि केस 1 मतलब नेगेटिव केस क्या होंगे और पॉजिटिव केस क्या होंगे, कहाँ से कहाँ तक? Sir -3 is less than or equal to -3 is less than equal less to than or equal to 0. वेरी गुड। -3 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये नेगेटिव केस हो गए। बेटा व्हाट अबाउट पॉजिटिव केस? 0 is less than or equal to x और Yes. x is less than or equal to 4. 4, परफेक्ट, ये आपका पॉजिटिव केस हो गया। सो नेगेटिव केस एंड पॉजिटिव केस ये हमने सिंपलीफाई कैसे किया, ये समझा अभी? Yes sir. चलो, अब यहाँ पे आते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल, क्योंकि हमको फाइनली 1/x पे कमेंट करना है। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, सो इसको केयरफुली समझना। टेकिंग रेसिप्रोकल। नाउ -3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/3. minus of 1/3. What will be impact on this sign?
greater than or equal to 1 upon x. Yes, it will be greater than or equal to 1 upon x. What will be impact on this sign? Greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0 नहीं बेटा. What will be reciprocal of 0? Infinite. 1 infinity. upon minus infinity. नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा समझना, यहाँ पे मिस्टेक होता है. हमने पढ़ा है कि 1 upon 0, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, अप्रोक्सीमेटली इंफिनिटी, बट वो प्लस इंफिनिटी बनेगा या माइनस, वो अब यहाँ डिसाइड होगा. मुझे बताओ, केस 1 में आपने जो भी आंसर लिए हैं, कैन आई से ऑल दी नंबर्स आर नेगेटिव? Yes, sir. और नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या आना चाहिए? Negative. तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी. ये समझे डिसाइड कैसे किया मैंने माइनस इंफिनिटी को? इट वाज Yes. सर्टेन कि इंफिनिटी आना चाहिए बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ 0 बन रहा था, बट वो प्लस इंफिनिटी आएगा या माइनस, वो डिसाइड किया केस ने. अब यहाँ पे बेटा एक करेक्शन को और ध्यान रखना, आपने यहाँ पे इंफिनिटी पे इक्वल टू लगा रखा है. हम मैंने बताया था अभी कि इंफिनिटी जब भी आएगा तो इक्वल टू नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है, इस इक्वल टू को हटा देना है बस खाली. अभी समझे मैंने फाइनल आंसर पे कैसे कमेंट किया? हमने दो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पढ़ा, मैं दोनों को रिकॉल कर रहा हूँ, समझना. सबसे पहले आपने 0 का रेसिप्रोकल लिया, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर 0 का रेसिप्रोकल में प्लस इंफिनिटी लिखूं या फिर माइनस इंफिनिटी. तो वो मैंने लिखा माइनस इंफिनिटी. क्यों? बिकॉज यहाँ पे आने वाले सभी नंबर्स नेगेटिव थे. अगर यहाँ पे आने वाले सभी नंबर्स नेगेटिव हैं तो रेसिप्रोकल भी इंफिनिटी का नेगेटिव इंफिनिटी बनेगा, तो मैंने उसको माइनस इंफिनिटी लिखा. दूसरा, हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जब भी आप इंफिनिटी कहीं पे लिखते हो तो उसमें इक्वल टू साइन नहीं लगाते, तो मैंने वो इक्वल टू साइन हटा दिया और ये ऐसा लिखा ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी. अब मुझे बताओ, क्या सभी को फर्स्ट पार्ट समझा? Yes, sir. चलो, अब अगर आपको समझा है तो सेकंड पार्ट पे आप लोग मुझे बताओगे व्हाट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 0 इन दिस केस? Infinity. infinity. Positive. Infinity. पॉजिटिव इंफिनिटी. अब इस साइन पे क्या इंपैक्ट होगा? Change हो Greater जाएगा. than. ग्रेटर देन. क्या ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा? Greater than. ओके, वेरी गुड. इट विल बी ओनली ग्रेटर देन, क्योंकि इंफिनिटी के साथ लगा हुआ है. नाउ एक्स पे इंपैक्ट क्या होगा? इट विल बी 1 1 अपॉन upon x. एक्स. व्हाट हैपेंस विद दिस साइन? Greater than or equal Greater to than 1 equal upon to. ग्रेटर देन इक्वल टू, और 4 का रेसिप्रोकल इज 1/4. तो यहाँ पे आपके पास दो आंसर्स हैं. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर जो नेगेटिव आंसर है. दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ आंसर जो आपका पॉजिटिव आंसर है. इस क्वेश्चन में दोनों ही आंसर रहेंगे और इन दोनों आंसर के बीच में आप लिख दोगे यू. क्या आप लोगों ने पढ़ा है यू मतलब यूनियन? सुना है इसके पहले कहीं? Yes, sir. ओके. मैथमेटिक्स में यूनियन का मतलब होता है कंबाइनिंग टू आंसर्स बेसिकली. तो ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, दोनों ही अपने कंबाइंड आंसर रहेंगे. तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया एंड आई रोट यू इन बिटवीन. तो आपके पास दोनों पार्ट के आपके आंसर आ गए. अब मुझे सर बताओ. दोनों ही पार्ट का आंसर है क्या दोनों? यस बेटा, नेगेटिव में ये सारे आंसर्स हैं, पॉजिटिव में ये सारे आंसर्स हैं. ओके सर. ठीक है. चलो, अब मुझे बताओ रेसिप्रोकल के केस को सिंप्लीफाई कैसे करना है, थोड़ा आइडिया लगा? यस सर. हाँ, अब इस टाइप का अगेन मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसके 4 पार्ट रहेंगे. ये आपको जल्दी से सॉल्व करना है, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे. मोस्टली दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. सब लोग सॉल्व करो और फिर इसको डिस्कस करते हैं. नाउ इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon x for the given values of x. For the given values of x. अगेन कुछ केसेस हैं, हर एक केस को केयरफुली सॉल्व करना. कुछ केसेस डायरेक्ट हैं लाइक द फर्स्ट वन, कुछ केसेस थोड़े से टिपिकल होंगे तो उनको केयरफुली समझना एंड देन सिंप्लीफाई करना. x is less than -2. Next is -1 less than x and x is less than 3. And next is x is greater than 3. Now try all these parts and let me know the final answer. सब लोग ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं इन चारों केसेस को.
Sir, done. ओके वेरी गुड। लास्ट 2 मिनट्स सब लोग सॉल्व कर लो, फिर डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स को। Sir, done. ओके चलो वेरी गुड। विल स्टार्ट बाय डिस्कशन पार्ट। सो समझना यहाँ पे कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन इसके आंसर्स पे कमेंट करते हैं। सो बेसिकली स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, मुझे खाली कंफर्म करो फर्स्ट पार्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स? Positive. 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 वेरी गुड। फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट पॉजिटिव पार्ट, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं, सीधे ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इट सेज 2 is less than equal to x and x is less than equal to 3. Now अब यहाँ पे अपने पास जब हमको पता है कि डायरेक्टली पॉजिटिव है, सो सीधे मैं लिख दूंगा taking reciprocal. So reciprocal of 2 that will be 1 by 2 less than or equal to कन्वर्ट हो जाएगा greater than equals to में। x का reciprocal will be 1 upon x. This will be again 1 upon 3. कंफर्म करो सबका आंसर सेम आया है? Yes, sir. ओके वेरी गुड। चलो मूविंग टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दिया है x इज लेस देन -2। अगेन मुझे बताना मिक्स केस है या फिर ओनली पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव? Only negative. वेरी गुड, इट इज ओनली नेगेटिव। -2 से छोटे नंबर होने चाहिए। अब मुझे बताओ इस केस को आपने लिखा कैसे, एक्सप्रेस कैसे किया इसको? Minus infinity is less than x is less than -2. Very good. Minus infinity is less than x and x is less than -2. Now all the numbers are negative, so I can take direct reciprocal. इसमें कोई इशू नहीं होगा। Taking reciprocal, जब आपने reciprocal लिया directly, so minus infinity का जो reciprocal है, that will comes out to be 0. Sign आपका हो जाएगा change, तो less than will be greater than. X का reciprocal will be 1 upon x. Again sign change and -2 का reciprocal will be minus of 1 upon 2. So this will be our final answer in this case. Second part जो होगा उसका आंसर ये आना चाहिए। कंफर्म करो सबका सेम आया? Yes, sir. ओके वेरी गुड।
नाउ थर्ड पार्ट -1 to 3, जो थर्ड पार्ट है इट सेज x आपके पास जो है दैट शुड लाई फ्रॉम -1 to 3। इसमें इक्वल टू कहाँ पे लगा हुआ था, इक्वल टू कहीं नहीं था, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ मिक्स केस है या पॉजिटिव और नेगेटिव? Mix. यस, नाउ इट इज अ मिक्स केस। अब अगर मिक्स है तो मुझे बताना केस 1 दैट इज नेगेटिव वैल्यूज कौन कौन से हैं एंड केस 2 दैट इज पॉजिटिव वैल्यूज कौन कौन से हैं। केस 1 की बात करते हैं पहले, नेगेटिव वैल्यूज। -1 less than x less than 0. -1 से लेके 0, वेरी गुड। व्हाट अबाउट पॉजिटिव? 0 is less than x less than 4. लेस देन 3 आई सपोज। 3 लिखा था ना यहाँ बेटा, तो 0 से लेके 3 तक हो जाएगा। हाँ, अब जब केस 1 की हम लोग बात कर रहे हैं तो केस 1 में सब नेगेटिव नंबर्स आ चुके हैं, केस 2 में सब पॉजिटिव नंबर्स आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल। इसका वापस से मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो इट विल बी टेकिंग रेसिप्रोकल। मुझे बताओ व्हाट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ -1? -1 -1, okay. What happens with this sign? reverse Reverse greater than. What will be reciprocal of x? 1 upon x. 1 upon x, very good. What will be impact on this sign? Greater than or equal to Greater than or minus equal to? Or what will be the reciprocal of 0 in this case? -infinity. Very good, perfect. It will be -infinity. अब अगर मैंने यहाँ पे -infinity लिखा है तो मुझे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेंगे। क्या चेंजेस करना पड़ेंगे? यस, इस इक्वल टू को रिमूव कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ यही इम्पैक्ट हम सेकंड में भी देखेंगे। मुझे बताओ व्हाट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 0 इन दिस केस? infinity. Infinity. Now what happens with this sign? Greater than or equal Greater to than or equal to. Greater than equal to. What will be reciprocal of x? So this will be 1 upon x. This will be greater than, and reciprocal of 3 will be 1 upon 3. ये होगा सेकंड पार्ट का आंसर। अब मुझे कंफर्म करो सबका सेम आंसर आएगा? सर यस बेटा। सर ये पॉजिटिव वाले में इक्वल टू कैसा साइन हाँ, Infinity के अगेन करेक्ट। इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी पे कभी भी हम इक्वल टू साइन नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे हमको एक स्टेप में इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा अपने पास? ग्रेटर देन। अभी ठीक है? यस सर हाँ, कंफर्म करो सबका सेम आंसर आया है? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन। सो यहाँ पे अपने पास फोर्थ पार्ट में कुछ दिया था, द वैल्यू वाज x is greater than 3. नाउ इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और मिक्स? Positive. पॉजिटिव, ओके। अब अगर पॉजिटिव है तो मुझे बताओ इसको कैसे लिखेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए? Infinity is greater than x greater than 3. ओके, सो इसी को आई कैन राइट 3 is lesser than x and x is greater than infinity. ठीक है, दोनों का मतलब एक हुआ। जो आपने बोला वो भी यही है, जो मैंने लिखा वो भी सेम है। नाउ अब यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, डायरेक्टली हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल। 3 का जो आपके पास रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा बेसिकली 1 अपॉन 3। लेस देन का आप लोग साइन इंपैक्ट करेंगे तो ग्रेटर देन बन जाएगा। x का रेसिप्रोकल विल बी 1 अपॉन x, अगेन लेस देन का हम साइन इंपैक्ट तो ग्रेटर देन हो जाएगा। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कितना बनेगा? 0. यस, इट विल बी 0। तो जो अपना लास्ट केस रहेगा फोर्थ वन, उसका आंसर रहेगा 1 अपॉन x जो है वो 1 अपॉन 3 से लेके 0 तक लाई करेगा। अच्छा, थर्ड केस में एक चीज और, थर्ड केस में आंसर जो है, यस बोलो बेटा। इधर लास्ट आंसर में 0 के बाद में इक्वल टू साइन आएगा। 0 के बाद में इक्वल टू नहीं आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि आप जब इन्फिनिटी को सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, तो 0 में कभी भी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा आपके पास। ओके सर ठीक है, चलो ये जो आपने थर्ड केस सॉल्व किया था, इस थर्ड केस में खाली मुझे एक यूनियन लिखना था क्योंकि इससे आपने दोनों आंसर्स कंबाइन होंगे, सो इसको लेके केयरफुल रहना। थर्ड केस इज नथिंग बट यूनियन ऑफ दीस टू आंसर्स, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड। ठीक है, अभी मुझे कंफर्म करो सबको समझे चारों पार्ट्स? Yes, sir. Yes, sir. सो आज हम लोगों ने इन इक्वेशन में दो चीज सीखी है बेसिकली, कि किसी भी गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, या फिर किसी भी गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 अपॉन एक्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। मुझे कंफर्म करो इन दोनों में से किसी में भी कुछ डाउट किसी को? एनीवन? नो सर ओके,
चलो, अपना जो आज का लेक्चर का पार्ट था वो तो यहीं तक था। थोड़ा सा मुझे आपसे कुछ बातें करनी है तो मैं आपसे बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ एंड देन विल रैप अप दिस सेशन। सो सबसे पहली चीज तो ये कि आप लोगों का मैथ्स का फर्स्ट सेशन है। सो इनफैक्ट मैथ्स के लिए या फिर सभी सब्जेक्ट के लिए बोलूंगा कि आपको नोटबुक पैरेलली प्रिपेयर करनी है। आई होप आपको ऑलरेडी बताया गया होगा प्रीवियस सेशंस में, बट स्टिल मैं एक बार खाली रिकैप कर रहा हूँ कि जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं ये हर एक चीज आपके नोट्स में लिखी होनी चाहिए प्रॉपरली। इनफैक्ट आपको ट्राई ये करना है कि जब आप लेक्चर देखते हो या सुनते हो तो पैरेलली ही नोट्स बना लो, बिकॉज बाद में करने में आपका टाइम वेस्ट होगा बस का। ठीक है, अगर पैरेलली कर पाते हो बेस्ट है, अगर बाद में करना चाहोगे तो क्या है ना कि फिर आपको वो वेट करना पड़ेगा कि पहले नोट्स आएंगे फिर उनको देख के आप कॉपी करोगे, तो इट विल बिकम यू कैन से अ हेवी टास्क और आपका टाइम वेस्ट होगा बस खाली। हाँ, सो इसको पैरेलली नोट्स प्रिपेयर कर लो। नोट्स ऑलवेज रेडी रखना, बिकॉज कभी भी हम लोग नोट्स बुला के चेक कर लेते हैं, तो इस चीज के लिए आपको केयरफुल रहना है। दूसरा, आप लोगों को बताया गया होगा कि आप लोगों को एप्लीकेशन का एक्सेस मिलेगा, आईएसपी एप्लीकेशन का। आई सपोज कुछ लोगों के पास एक्सेस ऑलरेडी है और बहुत लोगों के पास एक्सेस नहीं है। ठीक है, सो क्या ये आपको पता है कि आईएसपी एप्लीकेशन पे आपको एक्सेस कैसे करना है, कैसे उसको डाउनलोड करना है और कैसे यूज करना है? ओके, कौन लोग हैं जिनका एप्लीकेशन अब तक जिन्होंने यूज नहीं किया है या डाउनलोड भी नहीं किया और एक्सेस भी नहीं किया है? सर ओके, चलो, जिनका भी एप्लीकेशन पेंडिंग है या जिनका एप्लीकेशन का डाउनलोड कोड कुछ भी पेंडिंग है, मैं आपको मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ। द नंबर इज 99095। इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे, 23967। आपको क्या करना है समझना, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल मत करना, बिकॉज थोड़ा सा हो सकता है कॉल मिस हो जाए लेक्चर्स की वजह से। सो आपको इस पे व्हाट्सएप ड्रॉप करना है। नाउ जब आप व्हाट्सएप ड्रॉप करोगे तो आपको क्या लिखना है मैं बोलता हूँ। सबसे पहले आप मुझे आपका नाम सेंड कर दोगे। ठीक है, नाम के बाद आपका कोर्स, कि आपका कोर्स क्या है, JEE और नीट जिसका भी जो कोर्स होगा। नेक्स्ट आपके पास आपका बैच, कि आप कौन सी बैच से बिलोंग करते हो। लाइक ऑल यू स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बैच 5, तो आपका बैच 5 हो जाएगा। एंड आपका ईमेल आईडी। नाउ ये ईमेल आईडी क्या होगा, ईमेल आईडी विल बी दी वन जिससे आप एप्लीकेशन पे साइन अप करोगे। आपको पता होगा किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको उस पर साइन अप करना पड़ता है। तो जो ईमेल आईडी से आप साइन अप करोगे, आप मुझे ये 4 इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो, मैं आपको एप्लीकेशन का एक्सेस और उसका जो भी प्रीमियम वर्जन है वो एक्टिवेट भी कर दूंगा और आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। बेसिकली एप्लीकेशन इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, डायरेक्टली आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो उससे क्या है ना कि आपको बहुत सारे बुक्स का एक्सेस भी मिलेगा। इनफैक्ट जो लेक्चर्स के आप एक्सेस कर रहे हो लिंक के थ्रू, ये लिंक भी आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से लेक्चर्स पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लो। हाँ, आई हैव कंटिन्यूअस सेशन टुडे, तो हो सकता है किसी के मैसेजेस मिस हो जाए, बट डोंट वरी, कल अपना वापस से सेशन है तो हम उसके पहले जितना हो सकेगा एप्लीकेशन वाला पार्ट क्लोज कर लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? हाँ बेटा। सर मैं बैच 4 में था तब मेरा हो गया था। ठीक है, आपका हो गया तो कोई इशू नहीं है, मैं आपका खाली बैच शिफ्ट कर दूंगा बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ, अभी हमने बैचेस बनाए नहीं है, बैच 4 भी अभी लिंक पे ही चल रहा था, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। जब मैं बैच कन्वर्ट करूंगा तो फिर आपको मैं बैच 5 में शिफ्ट कर दूंगा। जो नए स्टूडेंट्स जिनका अब तक नहीं हुआ है एनरोलमेंट, उनके लिए मैंने बोला है इसका लिए कि जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है आईएसपी का, तो वो सब ये प्रोसेस फॉलो करें। मैं आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, कैसे डाउनलोड करना है और कैसे उसको यू कैन से यूटिलाइज करना है, सब एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपर्ली। ठीक है, ओके सर। किसी को एप्लीकेशन को लेके कुछ डाउट? हाँ बेटा। सर मैंने एप्लीकेशन का रजिस्टर कर दिया था और आपको हाँ। ईमेल आईडी भेज दिया, पर आपने मैसेज नहीं देखा था। एक बार बेटा खाली छोटा सा काम कर देना कि उसी मैसेज के ऊपर उस चैट बॉक्स पे ना वापस से एक रिमाइंडर डाल देना, बस खाली हाई भेज के डाल देना, तो मुझे वो चैट में ऊपर दिख जाएगा, तो मैं उस पर एक्टिवेट कर दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलेगा, ओके। चलो, सो दैट्स इट फ्रॉम। हाँ बेटा बोलो। सर बट वो एप्लीकेशन में आप बोल रहे थे ना कि इसमें पुराने लेक्चर्स दिखेंगे जो रिकॉर्डेड है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो सर वो दिख रहे नहीं है मेरे को तो। नहीं बेटा, अभी कैसा है ना कि अभी आपके बैच में जो लेक्चर्स है ना, वो आपको यूट्यूब का प्लेलिस्ट मिल रहा होगा, बिकॉज पुराने लेक्चर्स जो है ना, जैसे अभी मैं अगर आपके बैच में बात करूँ तो आपका जो बैच है वो बैच 5 चल रहा है। ठीक है, 5 के पहले 4 बैचेस हो चुके हैं, तो जो उस पर लेक्चर्स है ना वो बैच 1 और 2 के हैं बेसिकली, क्योंकि सबके लेक्चर अपलोड करने से एप्लीकेशन काफी हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबके लेक्चर्स अपलोड नहीं किए हैं, 1 और 2 के लेक्चर्स ऑलरेडी एप्लीकेशन पे है। अगर आपको आपके लेक्चर्स देखने हैं जो प्रीवियसली हुए हैं आपकी बैच में प्रॉपरली, तो उसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप सभी एक्सेस को एट ए टाइम, सभी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो बेसिकली। तो वो कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। हाँ, लेक्चर्स का आपको ये पार्ट मिलेगा वहाँ पे एप्लीकेशन पे कि वहाँ पे आपको फिलहाल प्रैक्टिस के लिए जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो पुराने लेक्चर्स हैं, जैसे आपका आज का लेक्चर हुआ, तो आज का लेक्चर जो मैंने बाकी बैच में लिया है वो भी मोर और लेस सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो चाहो तो उसको भी रेफर कर सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट पार्ट। वो कैसे एक्सेस करना है आई लेट यू नो, डोंट वरी। ओके सर। ओके, चलो, किसी को भी कुछ डाउट? नो सर। अच्छा, वन मोर थिंग, लास्ट थिंग बेसिकली,
आपको कोई भी एकेडमिक रिलेटेड डाउट अगर होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आप में से मैक्सिमम लोगों ने इम्तियाज सर से बात किया होगा, सो ही टेक्स द एडमिशन वाला प्रोसेस, आपका आगे का जो नेक्स्ट 2 years है दैट विल बी कंप्लीटली अंडर मी। मतलब आपका जो भी एकेडमिक रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, वेदर इट्स एप्लीकेशन और इट्स रिलेटेड टू सम फैकल्टी और इट्स रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट बेसिकली, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आई एम टेकिंग केयर ऑफ कंप्लीट एकेडमिक्स, नॉट ओनली मैथमेटिक्स बट PCMB, चारों का ही जो एकेडमिक का डिवीजन रहेगा, आई एम लीडिंग दैट पार्ट बेसिकली। तो आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस होता है तो फील फ्री टू रीच टू मी बेसिकली। ठीक है, चलो, सो विद दिस ओके पार्ट सर, सेशन को क्लोज करते हैं। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Bye, sir. ओके बेटा, बाय। Excuse me, sir. यस बेटा, So what is the name of application on Play Store? इट्स ISP, you just need to search on Play Store ISP. Okay, thank you. ओके बेटा।